हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के अंदर पहला शब्द है ऐनक। ऐनक का मतलब होता है चश्मा, है ना, और इंग्लिश में उसको ऑप्टिकल भी बोलते हैं, पर हमको ऐनक ही लिखना है। दूसरा दिया है रात। रात यानी रजनी, रात यानी रजनी, ये शब्द उसका अर्थ अपन वहाँ पे लिखना है। तीसरा दिया है अखबार। अखबार यानी समाचार पत्र, वर्तमान पत्र, कोई भी लिख सकते हैं वहाँ पे। चौथा दिया है घर। घर यानी मकान या सदन या निवास स्थान, कोई भी एक उसमें लिखो आप, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न दिया है भाषा बिंदु। निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो। पहला शब्द दिया है हार। हार का मतलब होता है माला। हार का मतलब माला। इसका वाक्य में प्रयोग करना है आपको, तो हम ऐसा लिख सकते हैं भगवान को फूलों का हार पहनाते हैं या पहनाओ, है ना। दूसरा हार यानी पराजय। तो पराजय का वाक्य में प्रयोग नहीं आना चाहिए, हार आना चाहिए उसके अंदर। तो हमने आज मैच हार दी या हम आज मैच हार गए, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद का दूसरा दिया है वार। वार यानी एक तो वार बोल तो दिन होता, जैसा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 7 वार है जो वार, और एक वार का मतलब होता है हमला करना। तो पहले वार में लिख सकते हैं आप आज कौन सा वार है, कोई भी वाक्य में प्रयोग करो एक। उसके बाद में दूसरा वार का लिख सकते हैं वार हमला करना। शत्रुओं ने हम पर वार किया, ऐसा भी बन सकता है। या लकड़हारे ने पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार किया, ठीक है। उसके बाद में हल। हल यानी कोई प्रश्न का हमको समाधान मिल जाना, हल हो जाना, समाधान। हल का मतलब समाधान। और दूसरा हल का मतलब है, हमने पीछे पढ़ा अनमोल वाणी में हलधर, जैसा जोते का हल जोतते हैं ना, भूमि जोतने का साधन। भूमि जोतने का साधन यानी हल, जैसे हम खेत में चलाते हैं हल, वो चीज़। तो वाक्य में प्रयोग करना है, मैंने गणित के सारे प्रश्न हल कर दिए, है ना, ये कह सकता। उसके बाद में दूसरा बनाना है हल का, तो किसान दिन निकलते ही हल लेकर अपने खेत में जाते हैं, ये हो गया दूसरा हल। अब चौथा शब्द है सीना। सीना यानी कोई कपड़ा फट जाए तो उसको सीना आता, और दूसरा सीने का मतलब होता सीना यानी छाती, मतलब छाती। हम बोलते हैं ना हमारे जो वीर है सीना तानकर शत्रुओं से लड़ते हैं, यानी छाती तानकर शत्रुओं से लड़ते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं वीर हमित ने शत्रु की छाती पर बंदूक तान दी, है ना, ये एक हो गया। और दूसरा सीने का मतलब है कपड़ा सीना। मैंने आज कुछ कपड़े सिए, फटे हुए कपड़े को सिए, ऐसा भी आप बना सकते हैं। या मधु को कपड़े सीना बहुत अच्छा लगता है, सीना शब्द पूरा उसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद में है ज्वार। ज्वार यानी ज्वार का मतलब होता है समुद्र के जल का उभार। ज्वार भाटा आता है ना, जैसे हम बोलते हैं हल्दी भरती ओहटी मराठी में बोलते हैं, वैसा ज्वार भाटा हिंदी में आता। तो समंदर के अंदर जो ज्वार आता है, एकदम पानी जोर जोर से आता है, उसको बोलते हैं ज्वार। तो ज्वार का वाक्य में प्रयोग करेंगे समुद्र के जल का उभार। तो ज्वार के पानी के साथ बहुत ही मछलियाँ किनारे पर आ जाती हैं, ये एक बनेगा। और दूसरा ज्वार यानी ज्वारी, जो हम अनाज खाते हैं उसको बोलते हैं ज्वार। तो हम भी लिख सकते हैं एक अनाज है ज्वार करके। तो ज्वार के अंदर बहुत ज़्यादा लौह तत्व होता है। लौह तत्व आयरन काय में ज़्यादा मिलता ज्वारी के अंदर, ठीक है। अब आगे का दिया आपको सुमन। सुमन का मतलब फूल, पुष्प, और सुमन बोल तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है ना। सुमन का मतलब बगीचा भी होता, बाग बगीचा फूल, फूल होता है। तो बाग के अंदर बहुत सुंदर सुमन देखकर मन प्रसन्न हो गया। बाग में सुमन देखकर मन प्रसन्न हो गया। और दूसरा है अच्छा मन। सुमन के साथ काम करने को अच्छा लगता है। सुमन यानी एक लेडी का नाम भी आ सकता है, ठीक है। ध्यान में आया। तो आपको
पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा और भाषा बिंदु में का ये वाक्य में प्रयोग करना। ये इतने 5 प्रश्न है इसके, ये सारे आपको लिखना है। उसके बाद का जो उपयोजित पत्र लेखन है वो हम बाद में लेंगे। ठीक है, इतना करके आपको नोटबुक में बताना है मुझे। ओके।